एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बिलिंग एजेंसियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अनुबंध की शर्तें पूरी न करने पर यह कार्रवाई होगी। सीएम तक शिकायत जाने के बाद अब हरकत में यूपीपीसीएल आ गया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नाराजगी जताई थी। यूपीपीसीएल के चेयरमैन को जिम्मेदार बताया था। बिलिंग में जो गड़बड़ हो रही है, इतने ज्यादा बिल कैसे आ रहे हैं? अनुबंध की शर्तें पूरी न करने पर कार्रवाई होगी बिलिंग एजेंसी पर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है बिल्स को जनरेट करने की। सीएम तक शिकायत इस मामले में पहुंचाई गई। उसके बाद अब यूपीपीसीएल हरकत में आया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा नाराजगी इस पर जता चुके हैं और अब चेयरमैन को जिम्मेदार बताया गया था यूपीपीसीएल के। अब बिलिंग एजेंसियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही। और उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे सीएम योगी। निवेश के लिए औद्योगिक नीति पर तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को भी देखेंगे। दोपहर 12 बजे औद्योगिक विकास विभाग की बैठक होगी और इसका एजेंडा समीक्षा करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निवेश के लिए जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई है उसको वो खुद देखेंगे, उसको समझेंगे और समीक्षा करने के बाद अगर उसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है तो जरूर मुख्यमंत्री उसे इंगित करेंगे। आज कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने 5.5 अरब के विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा जाएगा। विकास भवन में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 6 अरब रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। सभी सदस्यों की बैठक का एजेंडा सीडीओ की तरफ से भेज दिया गया है। जिला योजना समिति की बैठक में पीएम आवास योजना के तहत करीब 20,000 गरीबों को आवास देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी। साथ ही करीब 25,000 ग्रामीणों के घरों में शौचालयों के निर्माण की कार्य योजना की भी हरी झंडी दी जाएगी। साथ ही गांवों में सड़कों का निर्माण, पुलिया निर्माण, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन, किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्र, किसान सम्मान निधि के बजट को भी स्वीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई जाएगी। और अब बात गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई झांकी की, जिसे पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की झांकी राम मंदिर पर राम के बनने वाले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे सम्मानित करेंगे। और बड़ी खबर लखनऊ से, पंचायत चुनाव के आगे बढ़ने के आसार। पंचायत चुनाव मार्च की जगह अब अप्रैल में होने की संभावना है। 15 फरवरी तक जारी हो सकता है आरक्षण की नीति का शासनादेश। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के बाद की प्रक्रिया। सरकार अपनी उपलब्धि जनता तक लेकर जाना चाहती है। 15 फरवरी तक आरक्षण की नीति का शासनादेश जारी हो सकता है। पहले फरवरी के तीसरे हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर 20 मार्च से 10 अप्रैल तक चुनाव कराने की योजना थी, लेकिन अब चुनाव आगे बढ़ाने के पीछे 2 मुख्य वजह मानी जा रही है। पहला ये कि राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल 19 मार्च को पूरा होगा और सरकार की मंशा है 4 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की। और एक वजह किसान आंदोलन भी इसका माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी के गांव की दिल्ली के किसान आंदोलन में भागीदारी से चुनाव पर इसका कोई असर न पड़े, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो पंचायत चुनाव की तारीख अब आगे बढ़ सकती है। अप्रैल के पहले हफ्ते में या पहले पखवाड़े में यह चुनाव हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बुंदेलखंड की खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। महोबा के कुलपहाड़ तहसील में बुंदेलखंड राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाजसेवी और अधिवक्ता विजेंद्र द्विवेदी ने ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन कराने की बात कही। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत बांदा जिले में प्रशासन की टीम गांव-गांव जाकर ड्रोन कैमरे की मदद से आबादी का सर्वेक्षण कर रही है। सर्वे के बाद लोगों के घरों का मालिकाना हक उन्हें दिया जाएगा। हमीरपुर में वैन और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी घटना कुरारा थाना क्षेत्र के मन की तिराही की है। झांसी में एक बार फिर से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 75% वैक्सीनेशन, दूसरे चरण में 58% वैक्सीनेशन हुआ था और इस चरण में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है।
जालौन में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरोह में शामिल लोगों में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा कर जेल भेज दिया। तो बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी और अब बारी है अगली खबर का रुख करने की। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनौर से खबर है, वहां पर खेत में एक गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ग्रामीणों ने गुलदार को चारों ओर से घेर लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार को लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग ने एक नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अम्बेडकर नगर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक सिपाही भी इसमें घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 27,000 नकद, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की। पूरा मामला कटका थाना क्षेत्र का है। इधर गोरखपुर में सुमेर सागर ताल पर अवैध रूप से बने मकान और कमर्शियल भवनों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने के बाद अब असुरन पोखरे पर बने अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। आरोप है कि जमींदार ने 12 एकड़ के असुरन पोखरे में 7 एकड़ की जमीन बेच दी। इस पर 200 से ज्यादा मकान बनाए गए और हैरानी की बात यह है कि जीडीए ने इस अवैध जमीन पर निर्माण के लिए नक्शा भी पास कर दिया। नगर निगम ने सड़क और नालियां भी बना दी और इतना ही नहीं, तहसील के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर पोखरे की नवैयत को भी बदल दिया। और अब जब यह मामला उजागर हुआ है तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उधर अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जिसका उदाहरण एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल पेड़ काटने के विवाद में कुछ दबंगों ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर कुशीनगर के कप्तानगंज थाना इलाके के मेहड़ा पुल के पास हुए आज शाम को हुए गोलीकांड में 3 लोग घायल हो गए। पुरानी रंजिश में दोस्तों ने ही दोस्तों को गोली मार दी। गोली मारने के आरोप में ऋषिराम नाम के युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। इसका वीडियो वायरल हो गया है। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, यह वीडियो वायरल हो चुका है। वहीं पीलीभीत में इन दिनों एक के बाद एक हर्ष फायरिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें युवक लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस चेंज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो ने पुलिस अफसरों में खलबली मचा दी है। हालांकि मामले में एसपी ने जांच के बाद अब कार्रवाई की बात कही है। रुके रहना, हाँ डालो, चलो, हाँ। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें और वीडियो डालने के लिए हर्ष फायरिंग की जा रही है, कानून तोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और बीजेपी के ही सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के बीच विवाद नहीं थम रहा। आज बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में दिशा की बैठक में हंगामा हो गया, क्षमा करें कल हुआ, और इसके बाद विधायक का सुरेंद्र सिंह और मंत्री बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। वही बैठक में रहेगा। बैठक के लिए निश्चित है प्रतिनिधि बैठना चाहिए, जो उनके लोग अनावश्यक लोग तो बैठेंगे नहीं। तो ये जो है जिसको चाहते हैं उसको बैठाते हैं और मनमानी काम करते हैं, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग बैठक का क्या सर मंत्री जी भी कौन मनमानी कर रहा था? वो भी चले गए शायद। कौन मनमानी कर रहा था? अरे सांसद बलिया सांसद। देखा आपने, बलिया सांसद का नाम ले लिया विधायक महोदय ने, और विधायक महोदय बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, पूरे देश में उनकी चर्चा रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें पश्चिम उत्तर प्रदेश की। शुरू करते हैं। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के लेटर हेड पर लिखा एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि किसी भी अकेली लड़की को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ खिंचाई ताजा फोटो कॉलेज में प्रवेश करते समय दिखानी होगी। कॉलेज प्रशासन ने इस पत्र को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। बागपत में हत्या की एक वारदात सामने आ गई है, जहां पर अपने चचेरे भाई के साथ सो रहे एक युवक की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सभी गोलियां पेट में मारी गई। पुलिस घटना के कारणों
और हत्यारों की तलाश में जुटी है। मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसमें एक महिला की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा चाकू टूटने तक महिला पर वार करता रहा। पुलिस हत्या के पीछे किसी भीख मांगने वाले पर शक जता रही है। एटा के जैतरा थाना इलाके में 2 युवकों को जिंदा जलने की वजह से उनकी मौत हो गई। दोनों युवक अपनी झोपड़ी में सो रहे थे जब झोपड़ी में अचानक आग लग गई। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कासगंज पुलिस ने एक हफ्ते पहले हुई महिला की हत्या में खुलासा करते हुए देवर को गिरफ्तार किया। देवर का कहना है कि उसकी भाभी बीमारी के वक्त पैसे लेकर चली गई थी। देवर का यह भी कहना है कि भाभी के इलाज में उसने 6 लाख रुपए खर्च किए थे। सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण सम्मान के तहत डीएम अखिलेश सिंह ने जैन इंटर कॉलेज की टॉपर राखी को 1 दिन का जिलाधिकारी बनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के रूप में राखी ने सुनवाई भी की। संभल में पुलिस की कार्रवाई, नकली खल कारोबारियों से छापेमारी के बाद 100 से ज्यादा नकली खल की बोरियां बरामद। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के धनीपुर का मामला। अमरोहा में सब्जी उत्पादकों को किसान आंदोलन के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सब्जी कम कीमतों में बेचने की वजह से लागत भी नहीं निकल पा रही। किसानों का कहना है कि दिल्ली जाने के सभी रास्ते बंद होने की वजह से ऐसा हो रहा है। बिजनौर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलकर एक जंगली हाथी गन्ने के खेत में जा घुसा, जहां पर खेत की रखवाली कर रहे 2 किसान को हाथी ने जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से एक की जान चली गई। हाथी की खोज में वन विभाग जुटा हुआ है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में लकड़ी की फर्म पर वाणिज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां पर टैक्स चोरी पकड़ने के लिए फर्म के खाते खंगाले गए। खाते में अनियमितता को लेकर फर्म के मालिक से पूछताछ की जाएगी। और उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उन खबरों पर हम फटाफट नजर डालेंगे। दिल्ली हिंसा पर बोले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। इस आंदोलन के पीछे ऐसी शक्तियां हैं जो किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। दिल्ली में किसान रैली के दौरान हुई झड़प को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी। डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून के एसएसपी को जिलों के एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। यमुनोत्री धाम के पास गुलाबी कांठा बुग्याल इन दिनों बर्फ से लबालब है। गुलाबी कांठा ट्रैक में दूर दूर तक पर्यटक प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी ने कोटद्वार से दुगड्डा तक पदयात्रा का शुभारंभ किया। ये पार्टी की पहली पहाड़ पदयात्रा है जो कोटद्वार से पौड़ी तक जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों से जनसंवाद किया जाएगा। टिहरी जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टर्स की कमी। जिले के काफला पानी उपकेंद्र में तैनात फार्मासिस्ट ने अपना अटैचमेंट नई टिहरी जिला मुख्यालय के नजदीक पांगर खाल में कराया है, जिससे यहां आने वाले मरीज परेशान हैं। तो उत्तराखंड की तमाम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में हमने आपको दिखाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार कुंभ एसओपी पर साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। चुनाव के दौरान नहीं फैलता कोरोना, ये पूछा है संत समाज ने। केंद्र सरकार ने कुंभ को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए हैं, एसओपी जारी की है और इसी बात पर सवाल उठाए हैं संतों ने, संत समाज ने। उनका यह कहना है कि एसओपी सिर्फ कुंभ के लिए क्यों, क्या चुनाव के दौरान कोरोना नहीं फैलता है? और इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज से अपडेट लेते हैं। पंकज, बताइएगा, साधु संत कह रहे हैं और उसके अलावा कुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना ना फैले, प्रशासन के ऊपर वो भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए, संतों ने जो केंद्र सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई है कुंभ के लिए, उस पर सवाल खड़े किए हैं। संतों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसका वो स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन क्योंकि इससे पहले वो अपने चुनावों पर और जब मंचों पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता होते हैं तब कोरोना नहीं फैलता, लेकिन जब कुंभ की बात आती है तो कोरोना की बात कही जाती है। हालांकि वो ये बात भी कह रहे हैं कि सभी जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये बात कही गई है कि 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, जो
65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं वो मेले में ना आए, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि जो संत हैं उनका ये कहना है कि जब 6 फीट की दूरी होगी तो फिर जब कुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो वो कैसे 6 फीट की दूरी को फॉलो कर पाएंगे। और साथ ही एक बात ये भी कही जा सकती है कि जितने भी साधु संत हैं उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा की है। जो नांगे बाबा होते हैं वो पैदल ही हरिद्वार के लिए चल दिए होते हैं, और जब कुंभ की शुरुआत होगी उससे पहले ही तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में जब नांगे बाबा होंगे वो पैदल ही कुंभ की ओर मूव कर चुके होंगे, वो आना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। उनकी उम्र भी 65 साल से ऊपरी होती है। जितने भी संत महात्मा है उनकी उम्र भी 65 साल से ऊपर ही है। तो ऐसे में साफ तौर पर उनका यह कहना है कि सरकार 65 साल से उम्र के जो लोग हैं उन पर रोक लगाने की बात कर रही है, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के बंशीधर अग्रवाल, उनकी उम्र 70 साल से भी ऊपर है। वो तमाम मंचों पर जाकर कार्यकर्ताओं से भेंट करते हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो कोरोना नहीं फैलता। लेकिन जब कुंभ की बात होती है तो कोरोना फैलने की बात कही जाती है। कुल मिलाकर स्वागत भी है और असंतोष भी है, शिकायत भी है, ये दोनों बातें हैं इस एसओपी पर संत समाज के भीतर। बहुत धन्यवाद आपका पंकज राणा इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम और हरिद्वार कुंभ में कछुए की रफ्तार से चल रहे कामों में अब कुछ तेजी आती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कुंभ के कामों में और तेजी आ गई है। अभी कुछ रोज पहले ही सीएम त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार के दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने कुंभ के कामों का निरीक्षण भी किया था। हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र रावत के दौरे के बाद अधूरे पड़े कुंभ के कामों में तेजी आ गई है। महाकुंभ के आधे अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में अब मेला प्रशासन ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। हरिद्वार महाकुंभ के कामों की गति तेज हो गई है। एबीपी गंगा ने हरिद्वार में महाकुंभ के कामों को लेकर खबरें प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन जागा और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हरिद्वार महाकुंभ के जो काम हैं वो अब तेज गति से शुरू हो गए हैं। लगातार अधिकारियों के ग्राउंड जीरो पर जाकर दौरे हुए, कई दिन तक अधिकारी फील्ड में दौड़ते रहे, तब जाकर ये पता लगा कि जो हरिद्वार महाकुंभ के काम है वो आधे अधूरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी हरिद्वार में दौरा हुआ, उन्होंने कई स्थानों पर जाकर हरिद्वार के कामों की समीक्षा की, तो खुद उनको ये लगा कि हरिद्वार के जो काम हैं वो अभी आधे अधूरे हैं, उनको तेज गति से पूरा करना होगा। कुंभ क्षेत्र में टेंट लगाने का काम शुरू हो चुका है। एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले कुंभ क्षेत्र में टेंट लगाने की तस्वीरें देख रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले तक यह मैदान खाली था, मगर मुख्यमंत्री का दौरा होते ही कुंभ के काम तेजी से हो रहे हैं। महाकुंभ को लेकर मेला क्षेत्र में अभी तक ज्यादातर काम आधे अधूरे ही नजर आ रहे हैं। सड़क की खुदाई की गई थी, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। संतों के लिए टेंट लगने हैं, जिनका काम होना बाकी है। शौचालय, बिजली व्यवस्था होनी है। एबीपी गंगा आपको काफी पहले से ही कुंभ के कामों की कछुआ रफ्तार की खबरें दिखा रहा है। एबीपी गंगा की खबर के बाद मेला प्रशासन से लेकर शासन और सरकार हरकत में आई। खुद मुख्यमंत्री हरिद्वार के दौरे करने पहुंच गए। सीएम की फटकार पड़ी तो अब कुंभ के कामों में तेजी दिखने लगी है। 27 फरवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। समय कम रह गया है, कामों में तेजी तो देखी जा रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने कम समय में क्या कुंभ के काम पूरे हो जाएंगे। जब एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कुंभ के अधूरे कामों की खबर दिखाई तो प्रशासन उसके बाद जागा और लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने देखा, तो उन्होंने खुद पाया कि जो काम है वो आधे अधूरे हैं और अब ये इस तरह से कामों की गति जो है, जो काम है वो तेज गति से शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब महाकुंभ की शुरुआत होगी फरवरी से, तब जो काम आधे अधूरे बचे हुए थे उनको तत्काल तौर पर पूरा कर दिया जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।